Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा जो है, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से बना है जिसका स्क्लेरोस से। स्क्लेरोस का अर्थ होता है या मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग या हार्ड। इन सेल्स के स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की जो सेल वॉल है इट इज़ वेरी हार्ड, थिक और स्ट्रॉन्ग। जो सेल वॉल है वो बहुत हार्ड होती है, मोटी होती है और मजबूत होती है। सेल वॉल इज़ थिकर ड्यू टू हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब ये सेल वॉल जो है थिक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है सेल वॉल पे, जिससे कि लिग्निन निरंतर डिपॉजिट होता रहता है, जिससे कि जो ल्यूमन होता है सेल का वो कम हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है, और इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज़ नोन एज अ डेड टिश्यू या डेड सेल्स कहलाते हैं इसके सेल्स। अब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। लंबे होते हैं, पतले होते हैं और दोनों सिरों से नुकीले होते हैं। सेल वॉल इज़ थिक एंड लिग्निफाइड। इसकी जो वॉल होती है वो थिक है, लिग्निफाइड है, और मैचुरेशन पे दे बिकम डेड सेल्स। ऑन मैचुरेशन दे बिकम डेड। कई तरह के सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। मैनी सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन द थिक सेल वॉल। पिट्स वो जगह हैं जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है। लिग्निफाइड थिकनिंग्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ सेल, अ मेच्योर सेल, जब पूरी ग्रोथ हो जाती है सेल की, तो जो मेच्योर सेल होता है एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है और उससे फिर डिपोजिशन चालू हो जाती है। अब लिग्निन जो होता है, लिग्निन का नेचर होता है इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता लिग्निन। अब इसकी वजह से ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन वाटर स्ट्रेस इंक्रीजेस। चूँकि लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, वाटर उसके अंदर से पास नहीं हो सकता, इसलिए सेल डेड हो जाता है। Therefore, cells of sclerenchyma are dead and non-living on maturation. ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। थिक वॉल दिख रहा है हमको, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है ये, और दूसरा वाला ट्रांसफर सेक्शन है। ये थिक वॉल अपने को क्लियर नज़र आ रही है इसमें। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। जो लंबे सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं फाइबर्स, और जो गोल सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं स्क्लेरेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो होते हैं लॉन्ग सेल्स होते हैं, थिन होते हैं और पॉइंटेड होते हैं एट बोथ द एंड्स। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। सेल ल्यूमन बिकम्स नैरोअर। सेल का जो ल्यूमन है वो पतला होता जाता है जैसे जैसे सेल वॉल पे थिकनिंग आ जाती है। सिंपल स्मॉल पिट्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। लेंथ ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर इज़ 1 to 1.3 मिलीमीटर। बट कुछ केसेस में, जैसे जूट है जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन होता है फाइबर्स का, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एंड बोमेरिया फाइबर्स, इनके अंदर ये जो फाइबर्स होते हैं ये 20 to 550 मिलीमीटर्स लॉन्ग होते हैं, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये मिलते हैं कॉर्टेक्स में। ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स पाए जाते हैं प्लांट के कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल में, जाइलम में और फ्लोएम में। जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक शीथ बनाते हैं फाइबर्स की। ऑन द
बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ फाइबर्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर फाइबर्स की पोजीशन के आधार पर दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वुड फाइबर्स एंड बास्ट फाइबर्स। वुड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जाइलम आर फाउंड टुगेदर विद द वेसल्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इनकी सेकेंडरी वॉल्स जो होती है लिग्निफाइड होती है, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। जबकि जो बास्ट फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स होते हैं जो कि फ्लोएम के अंदर अरेंज रहते हैं। These are found in many plants like sun, jute, etc. They are arranged in spherical plates or in groups outside the vascular tissue. इनको पेरीसाइकिल फाइबर्स भी बोलते हैं। ये लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं। ये easily सेपरेट नहीं होते हैं, they are not separated easily. ग्रुप्स में ही सेपरेट किए जा सकते हैं। इनका काम होता है, इनको यूज़ में लिया जाता है रोप्स बनाने में, बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं ये फाइबर्स। अब फंक्शन क्या है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स के? मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू विच दे कैन टॉलरेट द स्ट्रेस और प्रेशर। क्योंकि ये थिक वॉल्ड होते हैं इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो होते हैं हमको लीव्स से प्राप्त होते हैं। इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती हैं। अब जो वुड फाइबर्स होते हैं दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, मैट्स, पेपर्स एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ वी कम अबाउट स्क्लेरीड्स। वी विल टॉक अबाउट स्क्लेरीड्स। जो गोल सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के दे आर नोन एज स्क्लेरीड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स। इनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी वॉल इज थिक, सेल वॉल ल्यूमन इज नैरो। एक्सक्यूज मी। आइसोडायमेट्रिक सेल्स, ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। आइसोडायमेट्रिक स्टोन सेल्स ऑफ फ्लैशली पार्ट ऑफ पियर, फ्लैशी पार्ट ऑफ पियर। जो नाशपाती होती है उसका जो फ्लैशी पार्ट होता है, फ्रूट का जो पार्ट होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये ब्रैकीस्क्लेरीड्स कहलाते हैं। रॉड शेप्ड भी होते हैं और पैलिसेड स्टोन सेल्स ऑफ एंडोकार्प ऑफ कोकोनट। कोकोनट के एंडोकार्प में भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। दे आर नोन एज मैक्रोस्क्लेरीड्स। जबकि पी के एपिकार्प में ये सेल्स पाए जाते हैं। दे आर नोन एज ऑस्टियोस्क्लेरीड्स। कई बार स्टार शेप के भी सेल्स होते हैं। ये स्टिलेट स्टोन सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ टी आर कॉल्ड एस्टेरोस्क्लेरीड्स। जबकि हेयर लाइक ब्रांच्ड जो सेल्स होते हैं स्टोन सेल्स ओलिया की लीव्स में दे आर नोन एज फिलीफॉर्म स्क्लेरीड्स और ट्राइकोस्क्लेरीड्स. Sclerids are found in different parts of different plants. In all parts, but especially in leaves. Leaves में single या groups में होते हैं. Single sclerids are called idioblast. They are found in group tissues of Hoya, epidermis of ichlium, scattered in mesophyll or in terminal ends of the veins. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं A है ब्रैकीस्क्लेरिड, B इज एस्टेरोस्क्लेरिड, स्टार शेप्ड स्क्लेरिड, C and D आर मैक्रोस्क्लेरिड्स, E इज ऑस्टेरोस्क्लेरिड, बोन जैसी दिख रही है E वाली, एंड F इज थ्रेड लाइक स्क्लेरिड विच इज नोन एज ट्राइक्रोस्क्लेरिड्स. अब हार्ड पेरिकार्प ऑफ ड्रूप फ्रूट्स, जो ड्रूप वाले फ्रूट्स होते हैं उनका जो हार्ड पेरिकार्प होता है, एन आउटर सीड कोट ऑफ हार्ड सीड्स, जैसे अखरोट है इसकी जो सीड कोट होती है, दे आर मेड अप ऑफ लेयर ऑफ स्क्लेरिड सेल्स. सिंगल स्क्लेरिड प्रेजेंट इन फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड ग्रिट सेल्स लाइक इन पियर. नाशपाती, जो देशी नाशपाती हम खाते हैं उसके अंदर सिंगल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज ग्रिट सेल्स.
अब फंक्शंस क्या होते हैं? Sclerate cells are major tissue to provide mechanical strength. They produce resistance against wind velocity and gravitational force. Isodiametric sclerate cells present in bark, they increase in the hardness. क्योंकि thick wall होते हैं इसलिए इनका main function होता है increase in hardness. Sclerate cells are abundantly found in coats of seeds and fruits. They protect the internal structures. ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. पहले हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा. नाउ डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को डेड सेल बोलते हैं. सेल वॉल कॉलेनकाइमा की बनी हुई होती है पेक्टिन की, जो कि इर्रेगुलरली पेक्टिन का डिपोजिशन होता है. स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल इज लिग्निफाइड, लिग्निन का डिपोजिशन होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर डिपोजिशन होता है, बराबर डिपोजिशन होता है सब जगह. नेक्स्ट है सिंपल पिट्स आर एब्सेंट इन सेल वॉल, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट. शेप ऑफ सेल्स में भी पॉलीगोनल या ओवल, जबकि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जो होते हैं उनके हमने अलग अलग शेप्स देखे थे, स्फेरिकल, ओवल, फिलामेंटस, स्टार शेप्ड, बोन शेप्ड. They are mainly found in hypodermis of dicot stem. कॉलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में मिलती है डाइकॉट स्टेम की, जबकि स्क्लेरेनकाइमा हर जगह में पाए जाते हैं, ऑल हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल थिकनिंग्स ऑन द एज ऑफ सेल्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द प्लांट पार्ट. पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, पैक्टिन वाटर एब्जॉर्व करता है, इसलिए इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को. जबकि इन स्क्लेरेनकाइमा डिपोजिशन इज ऑफ लिग्निन, तो सेल वॉल्स आर सिमिलरली लिग्निफाइड. दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट बट डू नॉट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी नहीं प्रोवाइड करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 परमानेंट टिश्यू, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों के कैरेक्टर्स अच्छे से याद करिए, तीनों में डिफरेंस याद करिए, डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है. एंड यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ दीज सेल्स. अगर आप पैरेनकाइमा ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी वॉल को थिक नहीं बनाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो डिपोजिशन. स्क्लेरेनकाइमा ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी वॉल को थिक बनानी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. सो दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट टिश्यू. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. ओके, थैंक